सच है कि हर काम की शुरुआत शून्य से होती है, लेकिन ये भी सच है कि उसके पीछे ही कारवा बनता है। जैसे समंदर में मोती हजार, वैसे ही मेरे शो किरदार में किरदार किरदार अपना पार। आज मिलिए मेरे किरदार से मशहूर अभिनेत्री पिंकी शर्मा से। हमारे साथ है पिंकी शर्मा जी स्टूडियो में। आज बड़े लंबे इंतजार के बाद हमारी मुलाकात संभव हो पाई है। बहुत समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आपका इंटरव्यू करें, आपसे मिलें, आपसे जानें, लेकिन आज वो मौका मिला है कि आज हम साथ में हैं। पिंकी जी, स्वागत आपका पहले तो। और हमारे शो किरदार में आज आप एक अभिनेत्री के रूप में यहाँ पर हैं, तो हमें ये बताइए कि आपके सफर की शुरुआत कैसे और कब हुई? जी मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी 2015 में, क्योंकि 2015 में मैं इससे पहले टीचिंग लाइन में थी। जी। बच्चों को पढ़ाती थी, 11th-12th के बच्चों को। मुझे ग्लैमर फ़ील्ड, ये चकाचौंध की दुनिया से बड़ा परहेज़ था उस वक़्त, क्योंकि शायद घर का एटमॉस्फेयर इस तरीके का था कि इन चीज़ों से दूर रखा गया था। पर 2015 में मैंने थिएटर देखा, करते हुए लोगों को नाटक देखा, जो जो चीज़ नहीं है उसको वो होते हुए देखा। अच्छा। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे अंदर भी तो ऐसा कुछ है, क्योंकि जब भी मैं कोई फ़िल्म देखती हूँ, तो उसके डायलॉग मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, मेरे अंदर भी कोई कलाकार है। अब मैंने थिएटर चालू किया। निजाम पटेल जी जो कि ईटीवी में थे पहले प्रोडक्शन में, वो जुर्म और जज़्बात इस तरीके के नाटक बनाते थे जो क्राइम पर बेस्ड रहते थे। जो भी होते थे केसेस उसको रूपांतरण करते थे वो नाट्य में। तो मैंने उनका थिएटर जॉइन किया। फिर 4 टाइम हम नेशनल गए, बाहर गए, शिमला, देहरादून, असम, गुवाहाटी गए, और में से मैं 2 टाइम नेशनल अवॉर्डेड भी रही। हाँ जी। तो इस तरीके से काम किया। पहले निजाम सर के साथ काम किया, फिर अभय दुबे सर जो थे उन्होंने मुझे लीड रोल दिया। उन्हीं की वजह से जो भी हूँ मैं अभी, शायद उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लीड रोल दिया। क्योंकि किसी पे भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति एकदम न्यू आया है और 3000 लोगों के सामने यदि किसी ने आप पर इतना भरोसा जताया कि नहीं आप तो कर ही लोगी, बहुत बड़ी बात है ना? और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो भोपाल का एक बहुत जाना पहचाना नाम है। मनोज जी जो है भोपाल के बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो मनोज रावत जी के साथ मुझे एज ए वाइफ का रोल मिला। हास्य नाट्य था, और मतलब बहुत केंचुली नाटक किया हम लोगों ने। बहुत ही प्यारा नाटक हुआ, और 2 टाइम मैं नेशनल अवॉर्डेड रही। इस नाटक के सर्वश्रेष्ठ उसमें? जी, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री का पुरस्कार मुझे गुवाहाटी और असम में मिला। और बहुत मजा आया जब मैंने थिएटर देखा कि कितना अच्छा लगता है, किस तरीके से लोग काम करते हैं, कौन से किरदार। क्योंकि जब मैं करती थी तो मुझे ऐसा लगता था नहीं मैं तो सास ही हूँ, मतलब नहीं मैं तो मालकिन ही हूँ। मतलब जो कैरेक्टर हम जीते हैं वो हम पे हावी हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उस कैरेक्टर के अंदर चली गई, घुस गई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर फर्स्ट मुझे मौका मिला जो कि था सावधान इंडिया का, जिसमें मैंने डॉक्टर की भूमिका निभाई थी, नर्स की भूमिका निभाई थी। तो उसके लिए मुझे रात तक रुकना पड़ा। फर्स्ट टाइम था, घर से बाहर कभी रही नहीं थी, तो पापा की बहुत सारी डांट फटकार मिली मुझे। और मैंने पापा को समझाया कि कभी गलत काम नहीं होगा, जो भी काम आप देखोगे, जो सामने देखोगे, जो भी मैं काम करूंगी एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन और अच्छा वर्क करूंगी। फिर घर से परमिशन मिली, तब से जो सिलसिला चल रहा है। तो मतलब मन का काम करने का आपको अवसर मिला। बिल्कुल। बहुत कम लोगों को मन का काम करने का मौका मिलता है। हमारे यहाँ तो खासतौर से ये चीज़ बड़ी पीछे चलती है कि जो दुनिया को दिखाने वाले काम वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अच्छा, पिंकी, जब हम अभिनय की बात करते हैं तो इस फ़ील्ड में रंगमंच भी है, फ़िल्में भी हैं और नाटक भी हैं, और साथ में शॉर्ट फ़िल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, और अभी हम लोग के पास एक नया प्लेटफ़ॉर्म आया है ओटीटी, जिसको हम लोग कहते हैं। आपका सबसे पसंदीदा फ़ील्ड कौन-सा है इसमें से? मुझे ओटीटी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखिए थिएटर लाइन जो होती है वहाँ आपको जो देखने वाले हैं वो लिमिटेड होते हैं। 3000 लोगों से ज़्यादा नहीं देख सकते, या ज़्यादा बड़ा ऑडिटोरियम हो तो 5000 से चाहिए। लेकिन ये जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप बस में सफ़र कर रही हैं, ट्रेन में जा रही हैं, कहीं भी बैठी हैं, कहीं पर भी घर में भी लेडीज़ें बैठी। आजकल कुछ कर डिजिटल सकते ज़माना हैं। है, सबके पास फ़ोन है, हाँ, तो जब भी जिसका मन करता है वो देख देख सकते हैं। लेता हाँ। है ना? और सिनेमा जो है वो
आपको तभी मजा आता है जब बड़े पर्दे पे आप देखते हैं, सिनेमा में जाते हैं। उसके लिए तो इन्हें मंथ में एक बार आप अपनी फैमिली के साथ ये सिंगल जाते होंगे, क्योंकि फीस वगैरह भी होती है। बिल्कुल तो मोबाइल वगैरह में ये तो ओटीटी ऐसा है कि हाँ। हर डिवाइस पे आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल। वो आपको और लिबर्टी मिल सभी उम्र वर्ग के लोग मिल जाते हैं उसमें, दर्शक सारे लोग मिल जाते हैं जाती है। और कभी भी इजीली देख सकते हैं, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। आपका पसंदीदा जोन कौन सा है? वैसे तो एक कलाकार के लिए सारे प्रकार के रोल उसको करने ही चाहिए और करते भी हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं हमें ये वाला जोनर मुझे जोनर बहुत अच्छा लगता है, वो कौन सा है? मुझे ग्रे शेड बहुत पसंद अच्छा, है। हाँ। मतलब लोग बोलते हैं आप हीरोइन, लोग बोलते हैं मैं हीरोइन बनने आई। हाँ। मैंने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा जब से मैं आई 2015 से। मुझे हमेशा से सुधा चंद्रन की तरह, क्योंकि उनका आप किरदार देखिए, जी। बहुत ही अच्छे किरदार करती हैं हम्म, और जो नेगेटिव शेड होते हैं ना, वो हर कोई लेडीज नहीं कर सकती। उसके लिए एक अलग यानी हीरोइन का काम सब सारी लड़कियां कर सकती हैं, लेकिन नेगेटिव शेड करना, निभाना और उसमें खरा उतरना बहुत कम लोगों के आते हैं। तो मुझे नेगेटिव शेड करना बहुत पसंद है। मतलब खलनायिका की हीरोइन बनना चाहती हैं। मैं खलनायिका बनना चाहती हूँ। सुपर नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचना Yes. चाहते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो जिस रोल को करके आपको लगा हो कि हाँ यार ये मैं करना चाहती तो मैंने कर डाला? और बहुत सारे एक्चुअली मुझे जो भी काम मिलते हैं तो पहले ही मुझसे पूछा जाता है आप क्या करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हो। मैं बोलती हूँ मुझे खलनायिका का देना। अच्छा। तो वो काम मुझे हमेशा सावधान में मैंने जब भी काम किए हैं हम्म, तो मैंने वही, मुझे ये जो मासूम औरत करी हाँ, ऐसे रोल नहीं अच्छे। ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब अंदर से मुझे फील नहीं आता है वो करने में। कर तो लेती हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता है। और ये तो पिंकी जी, बगावत की शुरुआत कब हुई? जी मुझे अभी भी याद है कि मैं फ़र्स्ट शूटिंग भी पर गई थी सावधान इंडिया के, जिसमें मेरा नर्स का रोल था जैसा मैंने आपको बताया। तो उस रोज टेक लेते लेते क्या हो गया, रात हो गई, आई थिंक 12-1 बज गया होगा। और यहाँ से मेरे पापा के फ़ोन आ रहे हैं कि अभी तक घर क्यों नहीं आई हो, क्या चल रहा है, रात में एक्टिंग होती है क्या, ये वो। तब मैंने देखा कि सारी रात शूटिंग होती है, सारी रात पूरी यूनिट जागती है, चाय पीती है, काम करती है, सारे आर्टिस्ट भी अपना अपना काम करते हैं। तो उस रोज़ मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी क्योंकि पहली बार बाहर निकली थी और रात के समय निकली थी। तो जब मैं घर गई हूँ उस समय मुझे बहुत डांट सुनने को मिली, बहुत ज़्यादा। पापा बोले ये अपने काम नहीं है। तो मैंने फिर पापा को समझाया कि मैं काम वही करूँगी कि जो आप खुद सबके साथ बैठकर टीवी पर देख सकते हैं। कोई बड़ी आर्टिस्ट तो हूँ नहीं मैं कि मुझे करोड़ों मिल गया कि मैं कुछ भी करूँ। तो मैंने कहा मैं अच्छा काम करूँगी पर आप मुझे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से खुशी मिलती है। आपके कहे अनुसार मैं जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट, जो कि मुझे पसंद नहीं है नौकरी करना, तो मेरी इच्छाएं भी पूरी होनी चाहिए। फिर पापा ने मुझे कभी नहीं रोका। जब भी कुछ भी मेरा सीरियल आता है तो वो क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को पहले ही, रिश्तेदारों को फ़ोन कर देते हैं आज इसका आने वाला है। जैसे मैंने गवर्नमेंट ऐड शूट किए होते जो पूरे एमपी में चलते थे, शिवराज सिंह जी के और कमलनाथ जी के। तो फ़ोन लगा लगा बोलते हैं तूने देखा इस चैनल पे आ रहा है इसका, इस चैनल पे आ रहा है इसका। फिर जब मेरे काम चालू हुए और जब आते थे तो मैं पहले बता देती थी आज मेरा एपिसोड आने वाला है 8 साढ़े 8 बजे। तो वो घर पे नहीं देखते थे, अपने दोस्त लोगों के घर जाके उन पूरी फैमिली को इकट्ठा करके फिर वहां से देखते थे। बोलते थे तू तो आई नहीं अभी तक, फोन लगा के बोलते हैं। मैंने कहा आने वाली हूँ, इसके बाद इंटरवल के बाद मेरा होने वाला है। तो फिर धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो गया, दोस्ती में बदल गई। हाँ, अब पापा को कोई दिक्कत नहीं है मुझसे। अब मैं काम करती हूँ, उनको पता है कि नाइट स्टे भी करना पड़ता है और रात की शूटिंग्स भी होती अब हैं। देखिए जब बात हो रही है अभिनय की और रात भर शूटिंग चलना और चाय पीना और खाना, एक तरफ आप टीचिंग लाइन में थी, जब आपने डिसिप्लिन अनुशासन की बात करते थे, समय पे पहुंचो, समय पे पढ़ो, समय पे सो, समय पे घर जाओ, और एकदम उल्टा लाइन आपने पकड़ा। ये कैसे तालमेल बैठाया? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी मुझे भी अचंभा होता है कि मैं कैसे पहुंच गई यहाँ पर। देखिए कुछ चीज़ें मैं मानती हूँ कि हमारी किस्मत में होती है, हमारी किस्मत खींची चली। मुझे नहीं पता था कि मैं कब इस फील्ड से उठ के वहाँ चल जाऊँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी है मेरा, वो भी मैं एडजस्ट करती हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और एंकरिंग भी करती हूँ, है ना। ये जो अपने मंथली जी होती है या जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जो न्यूज़ से लेके आते हैं